ये मैं वीडियो बना रहा हूँ हमारे ऑनरेबल एलजी साहब जो अभी अभी तशरीफ़ लाए हैं एज ए लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब बी डी मिश्रा साहब के लिए कि वो हमारे इन इश्यूज़ पर एड्रेस करने की कोशिश करें। और ये इशू है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का। जब जम्मू कश्मीर दो अलग अलग हिस्सों में तकसीम हुआ था और लद्दाख अलग से यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, तब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग से लद्दाख को दिया गया था। और इस हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ बहुत सारी वैकेंसीज पोस्ट हमें मिले। और अभी हाल ही में तकरीबन 77 वैकेंट पोस्ट जो है वो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर ने यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के हायर एजुकेशन को दिए, ट्रांसफ़र किए, जिससे हमारे हायर यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख ने जो है यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख को ये पोस्ट दे दिए हैं। जहाँ तक यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख का ताल्लुक है, तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख अभी तक इसका जो मैंडेट है वो एक क्लस्टर यूनिवर्सिटी का है, न ये स्टेट यूनिवर्सिटी है और न ही ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और इसमें एक चीज़ आपकी नज़र में करना चाहता हूँ वो ये है कि इसके पास कोई रिक्रूटमेंट बॉडी नहीं है। साथ ही साथ ये एक कॉरपोरेट बॉडी है और इस कॉरपोरेट बॉडी में के अंदर इसका जो बजट है वो इसका रेवेन्यू है वो जनरेट करना पड़ता है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के पोस्ट को यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख को देने पर बहुत सारे लोग हैं उनकी जॉब जो है वो कंप्रोमाइज हो जाएगी, जॉब सिक्योरिटी। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसको मजीद स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए। और यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख का जो मैंडेट है, किसी भी क्लस्टर यूनिवर्सिटी का ये मैंडेट होता है कि वो कॉलेज को अपग्रेड करे, कॉलेज का ग्रोथ उनका काम होता है। लेकिन अब ये कॉलेज इसके ग्रोथ वाला काम को छोड़ करके अलग से कैंपस जो चला रहे हैं, कैंपस इसका अपना कोई मैंडेट नहीं होता है। सच करगिल कैंपस के साथ ये बहुत बड़ा एक नाइंसाफी ये हो रहा है कि इस यूनिवर्सिटी कैंपस से वाइस चांसलर, डीन और रजिस्ट्रार का जो ऑफिस है वो 250 किलोमीटर दूर फंक्शन करता है, जिसकी मिसाल देश के किसी भी हिस्से में नहीं है। तो मेरी ऑनरेबल एलजी साहब से गुजारिश है कि इस मसले को संजीदगी से लें और इसका जल्द अज जल्द जो है इसको एड्रेस करने की कोशिश करें। दूसरी अहम बात यह है कि यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख को अपग्रेड करके स्टेट यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाए। अभी हाल ही में हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख में कुछ पोस्ट का एडवर्टाइजमेंट हुआ। 9 तारीख को उनके इम्तिहानात हो रहे हैं। तकरीबन 6 पोस्ट हैं और बदकिस्मती से इन 6 पोस्ट के लिए 2 स्क्रीनिंग कमेटीज बनाई गई। और ये 2 स्क्रीनिंग कमेटी में इसमें एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार होता है और उसके बाद एक असिस्टेंट प्रोफेसर होता है और इसमें नॉन टीचिंग स्टाफ जो है, 2 कॉन्ट्रेक्चुअल नॉन टीचिंग स्टाफ होते हैं जो किसी भी लेवल पे रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। और बदकिस्मती ये है कि सुना है कि इसी स्क्रीनिंग कमेटी से एक बंदा कैंडिडेट भी है, एस्पिरेंट भी है एग्जामिनेशन में। और जब 2 चीज़ें हैं, या तो ये जो स्क्रीनिंग कमेटी है पहली वाली, इस स्क्रीनिंग कमेटी का कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहती है, इस वजह से क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर जो है, नॉन स्टाफ टीचिंग स्टाफ जो है वो किसी भी लेवल पे रिक्रूटमेंट के लिए बॉडी का हिस्सा नहीं बन सकता है। पहले तो खुद यूनिवर्सिटी में कोई रिक्रूटमेंट बॉडी है ही नहीं। दूसरी बात यह है कि ये जो स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है, इस स्क्रीनिंग कमेटी के अंदर भी जो लोग हैं वो स्क्रीनिंग के लिए एलिजिबल नहीं है। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर ये नहीं है तो दूसरी जो स्क्रीनिंग की गई है वो कहाँ की गई, किसके ज़रिए की गई, उसका किसी को अता पता नहीं है। तो मेरी ऑनरेबल एलजी साहब से गुजारिश है कि इसका भी जल्द अज जल्द संज्ञान लें और 9 तारीख से पहले कम अज़ कम ये जो लड़कों के साथ, क्योंकि सर आपका एक भाषण हमने सुना, आप अकाउंटेबिलिटी को लेकर के काफ़ी सख्त हैं, तो हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि इस सिलसिले में भी अकाउंटेबिलिटी को आप यकीनी बनाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है सर कि ये जो एक तो हायर एजुकेशन है इसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि तकरीबन इसमें 6 पोस्ट हैं, 6 में से 3 एसटी के हैं, 3 ओपन के हैं। ओपन का सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एसटी का अभी प्रोसेस नामुकम्मल है। वो क्यों नामुकम्मल है, ये भी एक अपने आप में सवाल है। और दूसरी चीज़ ये है सर कि एक अरसे से लद्दाख के लोग, जब से यूटी बनने के फ़ौरन बाद से लद्दाख के सारे लोग लद्दाख रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट की मांग कर रहे थे और हुकूमत ने लद्दाख रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट देकर लद्दाख के लोगों को के जो नॉन गेजेटेड पोस्ट थे उनको महफूज करने का एक मौका दिया। और
मगर इसमें दो चीज़ें हैं जो अहम है और जो मुसलसल हमारे लद्दाख की लीडरशिप मांग कर रही है, वो ये कि इस LRC को एक तो परमानेंट बनाया जाए क्योंकि ये टेम्परेरी है, और दूसरा ये कि इसको गेजेटेड पोस्ट के लिए भी एक्सटेंड किया जाए। मेरी गुजारिश ये है सर कि लद्दाख के लोगों की जॉब सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाना चाहिए। लद्दाख के इंटरेस्ट के लिए ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरत है, अकाउंटेबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया।